दलाल हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो दल्ला हैं यहाँ मेवात के अंदर, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो भ्रष्टाचार कराते हैं और आश्वासन देते हैं पार्टी के आदमियों को। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, देवियों, सज्जनों, आज आपको लेकर के चलते हैं मेवात के बड़े गांव सिंगार। और जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग सरकारी हॉस्पिटल है, जो इतनी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है कि किसी भी दिन गिर सकता है और कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। आप इस बिल्डिंग को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इतनी जर्जर अवस्था में ये हॉस्पिटल पहुंच चुका है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये आरोप लगाए हैं यूसुफ समाज सेवी ने। आरोप तो बहुत सारे हैं और मेवात के नेताओं पर आरोप लगाते हुए यूसुफ समाज सेवी ने इस बिल्डिंग पर जो आरोप लगाए हैं, आप इस बिल्डिंग की हालात को देख कर के खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कभी भी गिर सकती है और कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो आइए चलते हैं सीधे यूसुफ समाज सेवी के पास, उनका क्या कहना है। आरोप तो उन्होंने बहुत सारे लगाए हैं मेवात के नेताओं पर और इस हॉस्पिटल पर। हॉस्पिटल को देख कर के आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है कि कभी भी ये गिर सकता है। और यहाँ ना पानी की सुविधा है, ना लैट्रिन बाथरूम वगैरह की सुविधा है। आरोप बहुत सारे हैं, इन पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले सुन लेते हैं कि क्या कहा यूसुफ समाज सेवी ने और मेवात के नेताओं पर क्या क्या आरोप लगाए। तो चलते हैं यूसुफ समाज सेवी के पास, सीधा करते हैं उनसे वार्तालाप। यूसुफ जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल YTV भारत में स्वागत है, खैर मकदम है। और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप आज सिंगार हॉस्पिटल आए, आपका क्या कहना है सिंगार हॉस्पिटल के बारे में और मेवात के नेताओं के बारे में। सभी को बता देना चाहता हूँ, सारे मीडिया परिवारी मेवात वालों को, कि आप लोग भी इन नेताओं के झांसों में और इनके बकाये में ना आए। इनसे आज तक किसी CSC या PSC का कोई सिस्टम सही नहीं हुआ। इनको किसी भी लीडर को आप सवाल करके पूछ सकते हो, चुनाव आ रहा है मौके पर, कि कौन कौन से गांव में कौन कौन से डॉक्टर की ड्यूटी है, ये भी नहीं बता सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो हॉस्पिटल के अंदर हम पहुंचे तो हमने हॉस्पिटल की हालात देखी, जिस तरीक़ा से वहाँ पे दूर दूर से आके डॉक्टर हैं, बेचारी लेडीज जो डॉक्टर हैं वो वहाँ हैं, लाइट नहीं है, और जो इन्होंने सोलर प्लांट लगा रखे हैं वो उनमें पर बैटरी नहीं है, पानी का सिस्टम नहीं है हॉस्पिटलों में सुविधा। तो आज हम PSC सिंगार में जो पहुंचे थे, हमने वहाँ देखा था हालात। बिल्डिंग की इतनी बुरी हालत हुई पड़ी, जर्जर हालत है कि कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो 5 सालों में यहाँ मंत्री और वो नहीं बगदे, और जो चंद जो दलाल हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो दल्ला हैं यहाँ मेवात के अंदर, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो भ्रष्टाचार कराते हैं और आश्वासन देते हैं पार्टी के आदमियों को, जो मंत्रियों को पहुंचाते हैं यहाँ से उगाई करके ठेकेदारों से, मैं उन्हीं भ्रष्टों से कहना चाहता हूँ, वो समाज के उन सामाजिक बुजुर्ग और नौजवान साथियों से, और जो मेवात की जो लीडरशिप है, छोटी जो ठोंडा है, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति और हर लीडर से यही पूछ लीजिए कि आप सिर्फ मेडिकल दलाली तक सीमित हो, या थाना की दलाली तक सीमित हो, या इन हॉस्पिटलों के अंदर कोई दवाई है, और या कोई जैसे बिल्डिंग जो जर्जर हुई पड़ी यहाँ, उनमें लाइट नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए मरीजों के लिए, कई बार एम्बुलेंसों की हालत सही नहीं है, ड्राइवर नहीं है। तो इनके बारे में कभी किसी लीडर ने सरकार को, मुख्यमंत्री को, भाजपा को, किसी को नहीं बताया। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अब की बार ऐसे लोगों को सबक सिखाना है, जो लोगों को यही नहीं पता कि जनता की हेल्थ के लिए और क्या क्या चीज की सुविधा होनी चाहिए, और डॉक्टर के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, जो बाहर से आके हमारे यहाँ हमारी सेवा में हाजिर है उनके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए। इनको सिर्फ ये है कि अपना निजी आदमी को लगा के हॉस्पिटलों में या सरकारी किसी भी कार्यों में काम करने के लिए भ्रष्टाचार कराने की आदत है, मंत्र लिखाने की। मैं तो यही कहना चाहता हूँ माननीय जी मुख्यमंत्री से, जो अभी हमारा जो नया मुख्यमंत्री बना है, उससे कि खट्टर सरकार की तरह आप भी ना मौके पर जाकर देखें। किसी समय माननीय जी चौटाला साहब ने जगह जगह पर मौके पर जाकर देखा था, और जब ऐसे लोगों का खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी थी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो आपके साथ और जो आपका आश्वासन देते हैं, जो मोल की भीड़ करते हैं आपको के पास ला के, इनसे ये पूछ लीजिए कि आप कितनी शर्त पर कितनी वोट ला सकते हो आने वाले इलेक्शनों में, और समय में इनको पता लगेगी। सभी लोगों को जो दल्ला है, दलाल है, इनको कोई किसी की उसके स्वास्थ्य के लिए, किसी के फायदे के लिए, किसी को सुविधाओं के लिए कोई वो नहीं है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आवाम से और मेवात की ज्यादातर यूथ से कि आप जागरूक हुइए, अंगूठा छापों की तरह मत रहिए। ये लोग एक चाय में बिकने वाले लोगों के तरह मत आइए। आप सोशल मीडिया के जरिए आप हर चीज जगह की हालात देखते हो। मेवात के अंदर अगर नई बिल्डिंग, नया मेडिकल और नए कॉलेज नहीं दे सकती सरकार,
तो नहीं, पुरानी बिल्डिंगों की सही तरीक़ा से मरम्मत और लोगों की हेल्थ के लिए सुविधा को ही उपलब्ध करा दे भाजपा जाते जाते। उसमें भी हम इन 10 सालों में ये समझेंगे भाजपा ने कुछ मेवात इलाके के लिए और पुराना विधानसभा के लिए भी भाजपा की सरकार ने कुछ किया है। तो आप लोगों ने विस्तार पूर्वक सुना जो यूसुफ समाज सेवी ने बताया सिंगार हॉस्पिटल के बारे में और मेवात के नेताओं के बारे में। आप सब कुछ समझ चुके होंगे, हमें उम्मीद है। इसीलिए आपसे चलते चलते एक बार अपील है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल YTV भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारा सहयोग हो सके। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ में फिर होगी आपसे जल्द ही मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ।